तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन F1 सर F2 7। 7। ठीक है, देख लो F1 में 7th में क्या है, x की पावर में log रूट x और उसके अंदर में 2x है। ठीक है, log रूट x एंड उसके अंदर में 2x है और इज इक्वल टू दिया गया है 4। अब ये देख लो यहाँ पे x है और इस बेस को भी हम x बना सकते हैं। तो ये x की पावर 1/2 तो बाहर आएगा 1/1/2 तो 2x बेस x। अब ये 2 चला जाएगा इसकी पावर में, बेस x इज इक्वल टू 4। तो ये देख लो लॉग वाली वो पावर वाली एक्सपोनेंट वाली दो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी ना, तो उसमें से ये वाला x है और ये भी x है, तो डायरेक्टली ये क्या दे देगा हमें 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू +-1। तो ये दो वैल्यूज आ गई x की। अब हमें देखना है कि क्या ये लॉग वगैरह डिफाइन हो रहे हैं क्या। 1 जब हम पुट करेंगे तो ये लॉग का बेस 1 आ रहा है, तो क्या हम वो ले सकते हैं क्या? नो सर। नहीं ले सकते। -1 जब पुट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर में माइनस आ रहा है, तो क्या हम उसको ले सकते हैं क्या? नो सर। नहीं ले सकते। तो इसका मतलब इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, और कोई डाउट F1 में? F2 बन गए सारे F2 के? F1 का 8। बहुत लेट पूछते हो, यस सर नो सर कर रहे हो, और डाउट अभी तुम बता रहे हो जब मैं F2 पे गया। सर वो थोड़ा लेट आया, सेंड हुआ। ये देख लो यहाँ पे वही तो है F8 भी, F1 का 8 x की पावर में ये 0.5, कोई फर्क नहीं ऊपर वाले में और नीचे वाले में, बस ये अंदर की क्वांटिटी अलग गिवन है। तो ये देख लो ये x की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा तो इसके डिवीजन में 1/2, तो 0.5/1/2 तो 1 ही बन जाएगा। तो ये log x स्क्वायर माइनस x बेस x इज इक्वल टू, ये देखो ये 3 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 बाहर यहाँ से 2 डिवीजन में आ जाएगा, तो 2 कैंसल आउट होके ये अगेन log 2 बेस 3। तो ये देख लो ये x है, तो डायरेक्टली हमें x स्क्वायर माइनस x मिलेगा, ये 3 है तो 2 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1। -1 तो ले नहीं सकते क्योंकि उसके लिए ये डिफाइन नहीं होगा लॉग, और अंडर रूट भी बोल सकते डिफाइन नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर में निगेटिव क्वांटिटी नहीं जा सकती है। अब 2 हम ले सकते हैं, 2 के लिए सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाएगी, बेस भी 1 से बड़ा है मतलब 1 नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये अंदर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव आएगी, तो यही लेंगे बस। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। फिर उसके बाद F2 का कौन सा था? F2 का डाउट है क्या किसी का? ठीक है, पार्ट 2 सेक्शन F F1 F2 F3 F4। ठीक है, F4 देख लो। F4 में ये बेसिकली लॉग के अंदर में लॉग है, ठीक है, लॉग के अंदर में लॉग है, ये जो है ना ये लॉग बेस p, और अंदर में क्या है लॉग बेस p,
और ये pth रूट ऐसे कितनी बार है, ये p ऐसे चलता जा रहा है। ये कितनी बार बोला गया है यहाँ पे, n टाइम्स। ये ऐसा n टाइम्स है, मतलब pth रूट कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है, n टाइम्स। तो इसको पहले देख लेते हैं अलग करके। जैसे अगर मान लो हम ये लिखते हैं तो ये p की पावर 1/3 लिखेंगे, है कि नहीं। अगर 2 बार आ रहा है तो सबसे पहले अंदर वाला p की पावर 1/3 एंड देन अगेन उसकी पावर 1/3, तो ये p की पावर में 1/3 स्क्वायर, यही आ जाएगा। बताओ। यस सर। फिर उसके बाद अगर हम 3 बार लेंगे, ये 3 ये 3 ये 3, तो पहले ये एक तरीके से जब पहले तुम इसको सॉल्व करोगे तो p की पावर 1/3, देन उसका क्यूब रूट p की पावर 1/3 स्क्वायर, देन उसका तो p की पावर 1/3 क्यूब। तो यहाँ से एक पैटर्न पता चल रहा है क्या, अगर एक बार हम क्यूब रूट ले रहे तो 1/3, 2 बार ले रहे तो 1/3 स्क्वायर, 3 बार ले रहे तो 1/3 क्यूब, ऐसे n बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, p की पावर में 1/3 की पावर n। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, इसमें क्यूब रूट नहीं है, यहाँ पे pth रूट है, तो मतलब ये p की पावर में यहाँ पे 1/p, उसके बाहर आएंगे और उसके बाद वाले अंडर रूट पे आएंगे तो p की पावर 1/p स्क्वायर। तो ऐसे n टाइम्स है, तो इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स आ रहा है p की पावर में 1/p, तो ये p की पावर में 1/p की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। बोलो। क्योंकि एक बार क्यूब रूट लिया तो 1/3, 2 बार लिया तो 1/3 स्क्वायर, 3 बार है यहाँ पे तो 1/3 क्यूब, तो ऐसे n बार लेंगे तो 1/3 की पावर n, ऐसे ही pth रूट कितनी बार n बार है यहाँ पे, तो 1/p की पावर n आएगा इसकी पावर में। अब ये देख लो, ये पावर आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, किस लॉग के, इस लॉग के मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 1/p की पावर n, तो ये कितना है log p बेस p, ये पूरा अंदर में ही चल रहा है, ठीक है, बाहर वाले लॉग के अंदर में, तो ये log p बेस p तो 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे 1/p की पावर n बेस p, तो यहाँ से माइनस n आ जाएगा। और n वहां पे देख लो क्या गिवन था, n नेचुरल नंबर गिवन है, तो जो वैल्यू आ रही है इंडिपेंडेंट ऑफ p हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो n आ रही है -n, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ p एंड n, वो तो गलत हो जाएगा, n के ऊपर डिपेंड कर रही है वैल्यू। फिर डिपेंडेंट ऑन बोथ p एंड n, ये गलत है, सिर्फ n के ऊपर डिपेंड कर रही है। n पॉजिटिव, ये भी गलत है, क्योंकि वैल्यू आ रही निगेटिव, क्योंकि अगर n नेचुरल नंबर है तो -n निगेटिव रहेगा। क्लियर है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. F5, F6, F7, कौन सा है, F6। ठीक है, देख लो F6। अब तुम लोगों के बैच में तो चलो अर्ली वाले में मॉड बता दिया है, तो सुन ही लो अभी। ये log बेस 10 -x, अब ये x स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो मॉड के साथ लेंगे, है कि नहीं। यस सर। अब ये बताओ, ये वाला लॉग कब डिफाइन होगा, ये वाला लॉग कब डिफाइन होगा, जब x की वैल्यू माइनस में आएगी। मतलब -x जब पॉजिटिव होगा तभी ये वाला लॉग डिफाइन होगा। यस सर। तो यहाँ से x लेस देन कितना आ जाएगा, 0। अब तुम ये बताओ, मॉड के अंदर की क्वांटिटी जब निगेटिव रहती है तब मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होता है, पॉजिटिव। अब मार खाएगा, ओपन कौन से साइन के साथ होता है, इतना तो मैंने बता दिया बेसिक इसका। मॉड के अंदर की क्वांटिटी जब निगेटिव होती है तो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, निगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव।
है ना। मॉड 2 पॉइंट बताए थे उस टाइम पे जब मैंने मॉड का वो बेसिक बताया था। मॉड तो वैल्यू कैसे देता है, हमेशा पॉजिटिव देता है। मॉड वैल्यू देता है पॉजिटिव, लेकिन ये इस तरीके से इसको डिफाइन किया था ना हमने कि x आता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस x आता है जब x लेस देन 0। इसका मतलब मॉड के अंदर की क्वांटिटी जब पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ठीक है। वैल्यू तो पॉजिटिव ही देगा, लेकिन अब वो विदाउट मॉड लिखना होता है, तो जब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, निगेटिव तो निगेटिव के साथ। तो Yes, अब ये sir. देख लो, ये वाला मॉड निगेटिव के साथ ओपन होने वाला है, क्योंकि x तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, x होगा तो निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव के साथ ओपन हुआ। तो ये देख लो log माइनस एक्स बेस 10। अब थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे log माइनस एक्स बेस 10 की जगह पे t ले लेते हैं। तो ये अंडर रूट टी इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 एंड 1, ये दो वैल्यूज आ जाती है। अब t लेकिन क्या है हमारा, log माइनस एक्स बेस 10, तो इज इक्वल टू ये 0 एंड 1, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 10। तो देख लो x हमें निगेटिव चाहिए था, है ना, आ भी गया। तो इसको सेटिस्फाई करने वाली कितनी वैल्यूज है, 2। क्लियर है। Yes, sir. तो आइंदा से याद रखना, अभी उसमें बताया था जब इक्वेशन में हमने क्वेश्चन लिया था, मॉड के अंदर के मतलब मॉड से बाहर कोई भी क्वांटिटी लेनी है, अंडर रूट के बाहर, सॉरी, अंडर रूट के बाहर कोई भी क्वांटिटी लेनी है तो उसको मॉड के साथ लेंगे, ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. जे वालों, प्रीवियस पेज भी कम होता है। तुम लोगों का होगा, अभी क्वाड्रेटिक अपना चालू होगा तो उसमें बता दूंगा तुम लोगों को। अभी इन लोगों को बताया हुआ था, तो इसकी वजह से डिस्कस किया मैंने। F7, ठीक है। तो कोई डाउट सेक्शन F में अब? No, ठीक है, तो कल के लिए एक्सरसाइज 2 के भी हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखो तुम होमवर्क में। तो सेक्शन आई तो कंप्लीट कर लेना, सॉरी सेक्शन जी, सेक्शन जी कंप्लीट कर लो, हो जाएगा वो आज का, क्योंकि कंप्लीट होने वाला है ये सेक्शन जी, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेक्शन जी कंप्लीट कर लेना। इन एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, पार्ट 1 के कितने क्वेश्चंस करोगे तुम लोग? अपने 4 तो क्वेश्चंस डिस्कस हो गए थे, है ना, 4 हुए थे, अब Yes, 3 sir. बाकी। Yes, sir. सर 3 हुए थे पहले। 3, ठीक है। फिर 4 5 6 7 8 9 10, इतने बस। तो इतने क्वेश्चन से ये कल मैं डिस्कस करूंगा, तो सॉल्व करना सभी लोग, ठीक है। yes, sir. तभी डिस्कशन का फायदा मिलेगा और अच्छे से, वरना हो तो सुनना ही होगा बस। ठीक है, चलो, तो इतने क्वेश्चन से, ज्यादा भी नहीं है, एक दिन में किए जा सकते हैं, तो ये कल का होमवर्क है, ठीक है। तो कलेक्शन सिस्टम समझा, कलेक्शन ऑफ सिस्टम ये क्या है यश? कल थे तो शायद तुम, या नहीं थे? नो सर, नहीं था। अच्छा, कलेक्शन ऑफ सिस्टम क्या होता है, मैं समझ, टॉपिक पहली बार सुन रहा हूँ तुमसे। सर वो बुकलेट में दिया है, बहुत सारी हो गई थी। कलेक्शन ऑफ सिस्टम यस सर। नाम दिया है क्या उसको? यस सर। हाँ,
कहाँ नाम दिया हुआ कलेक्शन ऑफ सिस्टम? सर 9th पेज पे है। 9th पेज पे तो लॉग इक्वेशन दिख रहा है। सर उसके अगले पेज पे होगा। लॉग इनइक्वलिटीज दिख रही है। अब अच्छा कलेक्शन ऑफ सिस्टम, वही लॉग इनइक्वलिटीज है वो, ठीक है। ऊपर में मेन हेडिंग देखो ना, लॉग इनइक्वलिटीज, वो तो कल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसका बेसिक तो मैंने उसके पहले वाले लेक्चर में ही बता दिया था कि अगर बेस 1 से बड़ा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, बेस 1 से छोटा तो हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऊपर Yes, आ sir. जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या देखा था बताओ कल हम लोगों ने? लास्ट क्वेश्चन क्या था? log base 4, log base 2, अच्छा log वो x लॉग के base अंदर, लॉग के 22. अंदर लॉग, ठीक है चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं उस तरीके का, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लॉग टेबल सभी ने डाउनलोड करके रखा है ना? सर बुकलेट में है। हाँ चलो बुकलेट में तो अच्छी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग बेस 1/3, उसके अंदर में लॉग बेस 4 और अंदर है x² - 5 इज ग्रेटर देन 0। तो जल्दी से x बताओ। सही है अभिषेक, और किसी का? सही है कौशल। सही है यश। नहीं है आर्या, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, एक बार देख लो।
कौन बड़ा कौन छोटा, तुमने गलती कर दी वो आइडेंटिफाई करने में। नहीं अनुष्का, गलत है। ओम, आधा ही आया है तुम्हारा, आधा और आएगा। नहीं मल्हार। सोचो थोड़ा, बाकी लोग भी जल्दी बताओ। नहीं अथर, क्या क्या किया तो देखो, कल एक क्वेश्चन हमने किया उसमें तो 3 लॉग थे, यहाँ पे तो 2 ही है। हाँ आप सही है आर्या। नहीं तनीषा। चलो देख लो यहाँ पे, अब सबसे पहले ये वाला लॉग डिफाइन होगा, तो ये वाला लॉग डिफाइन होना है तो उसके अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये लॉग एक्स स्क्वेयर माइनस 5 बेस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5 लॉग हटेगा 4 की पावर में 0 और इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी, 4 की पावर में 0 1, इनिक्वलिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि बेस 1 से बड़ा था। अब इस 1 को इधर लेके आ जाएंगे, तो इसके फैक्टर्स x माइनस रूट 6 x प्लस रूट 6 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड में अब क्या है, ये वाला लॉग डिफाइन होगा, तो ये वाला लॉग जब डिफाइन होगा इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो इसके फैक्टर्स x माइनस रूट 5 x प्लस रूट 5 ग्रेटर देन 0, क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस रूट 5 दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा इसमें भी वही लिख लेते हैं, माइनस रूट 6 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस प्लस वाला रीजन चाहिए था तो ये आ जाएगा। यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस प्लस वाला रीजन चाहिए तो ये इंस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। थर्ड, अब इनिक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, तो इनिक्वलिटी को सॉल्व करना है, देख लो यहाँ पे, लॉग बेस 1/3 लॉग बेस 4 उसके अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले ये वाला लॉग हटेगा, तो ये वाला लॉग हटेगा तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि वो बेस उसका 1 से छोटा है और ये 1/3 की पावर 0 1। अब ये वाला लॉग जब हटेगा तो इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी एंड 4 की पावर में 1 तो 4, इस 4 को इधर लेके आ जाएंगे, तो इसके फैक्टर्स x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन 0, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस 3 to 3। तो चलो देख लो अभी, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट से माइनस 3 and 3 इनको इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस वाला रीजन चाहिए तो x बिलोंग्स टू माइनस 3 to 3। अब इन तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, इन तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है -3, इन सब में सबसे छोटा -3 है, देन माइनस रूट 6 है, देन माइनस रूट 5 और वही सारी क्वांटिटी फिर प्लस में, तो ये है, इस तरीके से आ जाएंगे ये। अब इन किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, देख लो सबके ऊपर ओपन ब्रैकेट है वहां पे, तो इसकी वजह से किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन अगर लेते तो तीनों में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब पहला वाला कहता है इससे छोटा इससे बड़ा, दूसरा कहता है इससे छोटा इससे बड़ा, तीसरा कहता है इन दोनों के बीच में, तो तीनों में कॉमन पार्ट देख लो कौन सा है, ये वाला एंड ये वाला,
तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा -3 to -√6 यूनियन √6 to 3। ठीक है, क्लियर है ये? सर यस सर। हाँ बोलो। सर वो 1 कैसे लिया, मेरे को वो नहीं समझा। कौन सा 1? सर वो जो सेकंड वाले इसमें। अरे पहले ये लॉग हटेगा ना, अब तो 1/3 की पावर 0 आ जाएगा। 1/3 की पावर 0 कितना होता है? सर 1। 1। तो वही है। हाँ सर समझ गए। हाँ, क्लास नोट्स के क्वेश्चंस तुम सॉल्व नहीं करते हो मेरे ख्याल से, फिर करते हो क्या घर पे? यस सर। तो ये पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हुआ है, कल से यही चल रहा है ना कि ये इधर जाएगा इसकी पावर में आ जाएगा, 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, 1 से छोटा होगा तो हो जाएगी। सर वो कल का रिवाइज नहीं हुआ था इसलिए। तो करो, या ज्यादा लोड आ रहा है तुम लोगों के ऊपर? सर वो एक्चुअली 2 बैचेस का करना पड़ रहा है ना इसलिए। उस बैच में तो क्या ही हुआ था, कल पेपर डिस्कशन ही चला। नहीं सर, मतलब वो दूसरे सब्जेक्ट्स का कवरिंग लेक्चर्स वगैरह वो सब देखना पड़ रहा था। थोड़ा सा अभी कर लो तुम लोग, बहुत अच्छा हो जाएगा बाद में, ठीक है? थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन करो। क्योंकि इस बैच में थोड़ा सा जल्दी सिलेबस तो होगा, ऑब्वियसली जल्दी सिलेबस होगा तो टाइम रिवीजन के लिए ज्यादा मिलेगा, इसमें HLP वगैरह भी डिस्कस होगी, क्योंकि अगर बच्चे सॉल्व करने वाले होते तो वो हो जाती है डिस्कस, टाइम मिलेगा वो करने के लिए आगे। बस ये थोड़े दिनों तक तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। होते हैं ये, लेकिन पता नहीं है ARR क्यों नहीं आ रहा है, बाकी 12th वालों का तो आ रहा है। तुम्हारा 11th का सिलेबस नवंबर एंड में, क्योंकि जिस हिसाब से हम जा रहे हैं तो नवंबर एंड में या दिसंबर मिड में खत्म हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी सर और ज्यादा बढ़ गया, अभी तो क्या 3-3 4-4 की लग रही है ना, थोड़ी सी अगर फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी जाए तो जल्दी भी हो सकता है, और बढ़ेगी वो धीरे धीरे। सर हाँ सर एक्चुअली स्वप्निल सर ने बोला था कि मतलब जो JA बैच का है ना वो भी सुबह होने वाला है क्लासेस, तो हमारे वो क्वाड्रेटिक का कैसे होगा कवर अप। है, जे बैच का कब होगा सुबह? कुछ नहीं, कब बोला था? सर एक्चुअली सर ने क्लास में बोला था। हो जाएगा। सर डिस्कशन में चल रहा है, मोस्टली हो जाएगा ऐसा बोला था सर। नहीं, वो दूसरी बैच का चल रहा है, जे का तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तुम लोगों की वजह से है, ठीक है? नहीं होगा वो, ठीक है। ओके सर। हम्म। बस तुम लोग थोड़ा सा भी एफर्ट ज्यादा डालो और दोनों चीजें कवर कर लो, ठीक? वैसे इधर तो ये मैथ्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि अभी जो हम वहां पे जे में पढ़ने वाले यही सब चलने वाला है, एक्सपोनेंशियल लॉग वगैरह, वो तो हम देख ही चुके हैं अब, तो उसका लोड तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा। और अगर मान लो तुमने अभी वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं लगाए थे तो उस टाइम पे लगा लेना जब उधर पढ़ रहे हो तो, ठीक है? यस सर। हाँ। सर वहाँ लॉग के स्टार्टिंग तक करना है ना? क्या करना? उस बैच में लॉग के स्टार्टिंग तक अटेंड करना है ना? हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हें मान लो पूरा करना है तो कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये करने का भी कोई मतलब नहीं, एक बार एक चीज पढ़ ली तो फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन ही सॉल्व करने, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, 2-2 3-3 बार पढ़ के भी ना ज्यादा कुछ। अगर मान लो नहीं समझ में आए कोई पॉइंट तो कर सकते हो, लेकिन समझ में ओके आई है सर। सारी चीजें फिर अटेंड करना वो कोई मतलब नहीं है, वो फिर एक टाइम पास होगा। और क्या, तुम्हें लग रहा है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सेम ही तो चीज, समझ में जो चीज आई है उसी को बस तुम देख रहे हो सामने। यस सर। हम्म।
चलो हो गया ये, यस सर। क्लियर है ना? अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग, पहले बाहर वाला लॉग, फिर अंदर वाला लॉग, फिर उसके अंदर वाला लॉग डिफाइन करेंगे, एंड देन उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, एंड फाइनली सबका इंटरसेक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log x base 3/2 square plus log x base 3/2 minus 2 less than or equal to 0. Then find x. सही है अभिषेक, सही है तनिषा। सही है आर्या। हाँ सही है यश। उल्टा हो गया अनुष्का, कुछ देख लो एक बार, वो 2/9 है या 4/9? ठीक है चलो देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले तो लॉग को डिफाइन करेंगे, तो लॉग कब डिफाइन होगा बताओ, लॉग कब डिफाइन होगा? जब x ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, क्योंकि दोनों लॉग के अंदर में x है, तो x ग्रेटर देन जब 0 होगा तो लॉग डिफाइन हो जाएगा। तो हाँ सही है अनुष्का, आशीष। तो x ग्रेटर देन 0 पे लॉग डिफाइन होगा। अब उसके बाद लॉग डिफाइन हो गया, अब हमें इसको सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को। तो ये log x बेस 3/2 में क्वाड्रेटिक, तो एक काम कर लेना, log x बेस 3/2 की जगह पे t, तो ये टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट्स -2 1 दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस प्लस
तो माइनस वाला रीजन लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे t बिलोंग्स टू आ जाएगा -2 to 1, ठीक है। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो t ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये log x बेस 3/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये जब log हटाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या, बताओ? नहीं होगी ना, क्योंकि अच्छा। बेस 1 से बड़ा है। और ये जब log हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये -2 एंड 1 3/2 के पावर में आ जाएंगे। ये -2 एंड 1 3/2 के पावर में, तो ये देख लो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 की पावर में -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 3/2 की पावर में 1। इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि बेस 1 से बड़ा था। अब ये 3/2 की पावर -2 मीन्स ये 4/9 लेस देन और इक्वल टू 3/2, ये सेकेंड। इनइक्वलिटी सॉल्व करने के बाद ये मिला, लॉग को डिफाइन करने के बाद ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, 0 4/9 एंड 3/2। तो ये 4/9 एंड 3/2 यहाँ पे भी इंक्लूडेड है एंड वो ग्रेटर देन 0 में भी आते हैं, तो इसकी वजह से दोनों को इंक्लूड करना है। 0 को नहीं करेंगे क्योंकि वो दोनों में नहीं आ रहा है। पहला वाला कहता है 0 से बड़ा, दूसरा कहता है इन दोनों के बीच में, तो दोनों का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू क्लोज 4/9 to 3/2। क्लियर है? सर एक बार लास्ट शीट बता सकते हो क्या? हाँ, तो log जब हटता है तो ये जो गिवन रहते हैं इधर इनइक्वलिटी के दूसरे तरफ, वो बेस के पावर में चले जाते हैं। और बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, बेस 1 से छोटा है तो हो जाती है। सर आप नेक्स्ट पेज बता सकते हो? सर हाँ बोलो। सर वो इक्वेशन है सर, हमारे इक्वेशन का, उसमें जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट टर्म है सर, log बेस 3/2 पावर x का स्क्वायर सर, उसमें अगर वो सिर्फ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा सिर्फ उसमें वही होगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे सर? क्योंकि वो x की पावर 2 तो नहीं, वो log की पावर सॉरी log स्क्वायर है ना सर वो। हाँ, तो फिर वो कैसे करते हैं सर उसको अभी तो सॉल्व? दिखा दिया ना कैसे करते हैं। नहीं सर, मतलब वो डायरेक्टली वो क्वांटिटी कैसे सॉल्व होती है, वो सिर्फ वन फर्स्ट टर्म की? मतलब सर मतलब ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है सर, वो हाँ फर्स्ट टर्म है, हाँ log log x बेस 3/2 का स्क्वायर। तो हाँ, सर उसमें मतलब वो log का स्क्वायर है एक्चुअली, तो सर वो कैसे सॉल्व होता है? क्योंकि हम पहले देखते थे वो log की पावर x का स्क्वायर, तो ये कैसे सॉल्व होता है सर? कैसे सॉल्व होता है मतलब सॉल्व के क्या सॉल्व करना चाहते हो वहां पे तुम? क्योंकि सॉल्विंग तो इस क्वेश्चन का ये रहा, तुम पता नहीं क्या पूछ रहे हो। सर मतलब वो log का स्क्वायर हो जाता है ना सर, फिर वो हाँ, कैसे होता है सर? तो ये पूछ रहा हूँ मैं। इस तरीके के क्वेश्चन में इसी तरीके से ये log x में क्वाड्रेटिक बन रही है ना, तो यस इसमें सर। ऐसे करते हैं, ठीक है। इसके log x बेस 3/2 की जगह पे t लेते हैं, देन वो t में क्वाड्रेटिक। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं हम, ये इजीली फैक्टराइज होता हुआ दिखे। यहाँ पे क्या है, वो यस फैक्टराइज सर। करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हमने तो क्या देखा है कि x में जब क्वाड्रेटिक होती तो उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। अब ये log x में क्वाड्रेटिक है तो दिक्कत ना हो फैक्टराइज करने में, तो इसकी वजह से सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देन फैक्टराइज करके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यस सर। हम्म। थैंक यू सर। तो क्लियर है ये वाला? यस सर।
कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये तो हो गई लॉग की इनइक्वलिटीज। अब एक्सपोनेंशियल सर इनइक्वलिटीज के ऊपर आ पेज जाते दिखाओ ना हैं। प्लीज। हाँ, सर नेक्स्ट पेज दिखाओ ना एक बार। एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे है 2 की पावर 2x माइनस 1, देन x फाइंड आउट करना है। तो ये है एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें दोनों तरफ लेना होता है लॉग, दोनों तरफ लॉग लेना होता है। ठीक है, तो देखो पहले वाले को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। 2 की पावर 2x माइनस 1 है, इज ग्रेटर देन 1 बाई 2 की पावर 1 माइनस एक्स। तो दोनों तरफ कौन से बेस का लॉग लेना होगा हमें? बोलो। x 2 का, 2 बेस 2 का लॉग लेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? नो नो सर। सर। नो। नहीं होगी, है कि नहीं, क्योंकि बेस 1 से बड़ा था। तो ये देखो अब ये 2 की पावर में जो था वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, एंड ये log 2 बेस 2 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये log बेस 2, अब ये 1 बाई 2 की पावर, यहाँ पे 1 बाई 2 की पावर 1 माइनस एक्स है, तो 2 की पावर x माइनस 1 आ जाएगा, है कि नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से। अब ये मल्टीप्लिकेशन में, तो 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन x माइनस 1, तो यहाँ से x ग्रेटर देन 0, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? सर हाँ, सर वो थर्ड स्टेप नहीं समझा। ये लो तुम लोगों को इतने सारे वो इक्वेशंस में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यहाँ पे log 2 बेस 2 बचेगा, यहाँ पे ये जो होता है ना 1 अपॉन 2 की पावर 1 माइनस एक्स, इसको जब ऊपर लेके चले जाएंगे तो 2 की पावर में माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स, तो 2 की पावर में x माइनस 1 लिख सकते हैं इसको हम। यस सर समझा अभी। तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और अगेन यहाँ पे क्या बचा हुआ है, log 2 बेस 2, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 0, तो ये 2x माइनस 1 ग्रेटर देन x माइनस 1, तो x ग्रेटर देन 0। यस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे। हाँ सही है, कौशल सेकंड का सही है, आर्या, अनुष्का गलत हो गया, एक बार देखो अच्छे से। हाँ सही है, तन्मय सही है, स्वानंद, तनिषा गलत है वो, आशीष, यश, अर्चित सही है। सर हाँ सर इन्हें विदाउट मतलब लॉगरिथम कर सकते क्या?
कर सकते हैं, डायरेक्टली दिख ही रहा है ना यहाँ पे, 2 की पावर में इसको भी 2 की पावर में लेके आ जाएंगे। बस एक चीज लेकिन ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये जो 2 की पावर में कुछ आएगा वो फंक्शन कैसा रहेगा, 2 की पावर x, ये सर। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहेगा? एक बार वो भी सोच लेना वहां पे, ठीक है। हाँ सही है अनुष्का। अब नहीं अभिषेक, कुछ तो गड़बड़ कर दी तुमने 1/3 लेके। हाँ सही है ओम, सेकंड का। और 2 क्यों आएगा रे, ग्रेटर देन 1 आएगा ना सिर्फ। सर मतलब सेकंड क्वेश्चन के लिए। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे सेकंड में क्या था, 3 की पावर 2x माइनस 1 है, यहाँ पे 9 की पावर x/2, दोनों तरफ लॉग लेंगे बेस 3 का, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। तो ये देख लो, ये 2x माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में log 3 बेस 3 1। अब ये 9 की पावर में x/2 है तो 3 की पावर में x आएगा, ठीक है। तो ये x मल्टीप्लीकेशन में अंदर में log 3 बेस 3 वो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x ग्रेटर देन 1, तो यही आंसर है सेकंड का। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। थर्ड देख लो। हाँ सही बता रहे हो बहुत सारे लोग, क्या क्या आ रहा है ये। हाँ 2 to 3 2 to 3 सही है। यहाँ पे देख लो सेकंड में क्या है, ये 4 की पावर x माइनस 12 इंटू 2 की पावर x प्लस 32, तो यहाँ पे और ये लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो 2 की पावर x की जगह पे थोड़ी देर के लिए t ले लो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए t ले लिया, तो ये देख लो ये क्या बन जाएगा, t स्क्वेयर, क्योंकि ये 4 की पावर x मीन्स 2 की पावर x का स्क्वायर आता है, माइनस 12t प्लस 32 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो t माइनस 4 t माइनस 8 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 8 दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस प्लस, तो ये जो t आएगा t बिलोंग्स टू क्लोज 4 टू क्लोज 8, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये तो 2 की पावर x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना होगा बेस 2 का। तो ये देख लो बेस 2 का जब लॉग ले लेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, और हर एक जगह पे बेस 2 का लॉग लेंगे। तो ये x मल्टीप्लीकेशन में log 2 बेस टू 1, यहाँ पे ये 2 ये 3, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज टू 3, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसा आ जाएगा, मान लो 2 की पावर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 7, ऐसा भी आ सकता है। यहाँ पे तो चलो मैंने डाटा दे दिया कि वो 4 को हम 2 की पावर 2 एंड 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 7, तब कैसे डायरेक्टली बता सकते हो, तब तो लॉग ही लेना है, तो इस वजह से मैं लॉग लेके बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा इतना आसान डाटा है ये भी जरूरी नहीं है। सर हाँ सर फिर ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है ना सर, वो सेकंड स्टेप? हाँ, सेकंड के बाद डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन एक जनरल तरीका ही हमें सीखना है, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आने दो, उसको मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। 2 की पावर x से क्यों डिवाइड करोगे अनुष्का, क्योंकि वो इजीली फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है, वहां पे हमने क्यों किया था,
एक इक्वेशन में हमने जब क्वेश्चन देखा था वहां पे 3 की पावर 2x भी था एंड 2 की पावर 2x भी था, तो एक जगह कांस्टेंट बनाने के लिए हमने वैसा किया था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट तो ऑलरेडी है ही। बस अब क्या दिखना चाहिए, 2 की पावर x की जगह पे t पुट कर देंगे तो फैक्टराइज हो जाएगा ये। क्लियर है अब ये? और एक लास्ट क्वेश्चन अब, जिसमें कांस्टेंट बेस के क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वेरिएबल बेस के ऊपर आएंगे। वेरिएबल बेस के क्वेश्चंस सिलेबस में नहीं है वैसे वो, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन हम कर लेंगे कि कैसे डील करते हैं। मान लो आ गया बाई चांस, कहीं पे जरूरत पड़ी उसकी, उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये हो गया। यस सर। नेक्स्ट है log बेस टू 4 की पावर x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 17 इज ग्रेटर देन 5। जल्दी से सॉल्व करो इसको। सही है यश, आर्या, अभिषेक, कौशल, अथर एक बार देख लो 5/2 तो नहीं आएगा। नहीं अंशु,
चलो देख लो अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले लॉग को डिफाइन करेंगे, तो ये 4 की पावर x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 17, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x की जगह पे t, तो ये टी स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 17। तो ये बताओ इस क्वाड्रेटिक में टी स्क्वेयर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेटिक क्या हमेशा पॉजिटिव होगा क्या? Yes. यस सर। ऑलवेज पॉजिटिव है। तो t की सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब हम कोई भी x अगर यहाँ पे लेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करने वाला है कि नहीं? तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? r। क्लियर? ये बताओ, ये क्लियर है क्या? पहला, ये क्वाड्रेटिक किसी भी t के लिए अगर पॉजिटिव है तो t की वैल्यू, सारी t की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। सारी t की वैल्यू अगर उसको सेटिस्फाई कर रही तो हम कोई भी x ले सकते हैं जिसके लिए ये सेटिस्फाई होगा। तो x बिलोंग्स टू r। वैसे t कैसा होना चाहिए ये बताओ? 2 की पावर x की जगह पे t लिया है तो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल देखा है ना हमने, कैसी वैल्यू होती है हमेशा उसकी? 0 से बड़ी। तो t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 तुम कोई भी t ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। तो ये हो गया लॉग को डिफाइन करने वाली स्टेप। अब उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो लॉग जब हटेगा तो इनइक्वालिटी तो चेंज होगी नहीं। प्लस 17 ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 32, ये जब इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 15। तो ये 4 की पावर x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 15 ग्रेटर देन 0। तो 2 की पावर x की जगह पे t, तो ये टी स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 15 ग्रेटर देन 0। तो t माइनस 5 t माइनस 3 ग्रेटर देन 0 और t प्लस 3। तो क्रिटिकल पॉइंट माइनस 3 एंड 5 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस ये वाला रीजन। तो यहाँ से t बिलोंग्स टू आ रहा है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो t लेस देन माइनस 3 और t ग्रेटर देन 5। तो ये बताओ 2 की पावर x लेस देन माइनस 3 हो सकता है क्या? नो सर। तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला है हमें, ये गया। यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आने वाला है? 5 है कि नहीं? अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x ग्रेटर देन बेस 2 का लॉग लेंगे तो log 5 बेस 2, बीच में और होता है, इसका मतलब इन दोनों का क्या लेते हैं हम फाइनली? यूनियन। अरे तो यूनियन, और इन दोनों का यूनियन 5 का किसी भी सेट के साथ यूनियन ले लो वही सेट मिलता है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू हमें क्या मिलने वाला है? log 5/2 टू इंफिनिटी। क्लियर है? है कि नहीं? एंड फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन लेना है। ये फर्स्ट में जो x आया है एंड जो सेकंड में x आया है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन। पहला वाला कहता है r, दूसरा वाला कहता है log 5 बेस 2 से बड़ा। r मतलब ये पूरी नंबर लाइन, ठीक है? तो दोनों में कॉमन पार्ट यही है। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है? x बिलोंग्स टू log 5 बेस 2 टू इंफिनिटी। क्लियर है? क्लियर है क्या? बताओ ये। ठीक है, तो लिख लो इसको। सर ये राइट हैंड साइड के थर्ड स्टेप में हमने दोनों साइड में लॉग लिया ना? हाँ लॉग लिया है। अब वो हो गया ना 2-3 क्वेश्चन, उससे तो पता चल गया कि क्या करने वाले हैं। यस सर। अब ये भी हमें सीखना है कि डायरेक्टली भी अगर देंगे तो समझ में आना चाहिए। यस सर। मतलब जितना कम स्पेस वहां पे एक्यूपाई हो सॉल्यूशन के लिए उतना हमें ट्राई करना है। 2-3 कैलकुलेशन अगर दिमाग में ही हो रहे, 2-3 स्टेप सॉल्व, तो कर लेना वहां पे।
अब ये बोर्ड के लिए थोड़ी ना हम लिख रहे हैं यहाँ पे, हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, वहां पे रफ वर्क भी तुम्हारा मैटर करता है, किस तरीके से करता है ये भी मैंने बताया हुआ है। बताया कि नहीं बताया? सर हाँ सर जो पहला क्वेश्चन था सर इसका एक्सपोनेंशियल का, तो सर उसमें हमने वो डिफाइन नहीं किया क्योंकि वो डायरेक्टली एक्स दिया था, इसलिए नहीं किया था किसको? ये लॉग को सर। कहाँ लॉग को डिफाइन? लॉग कहाँ पे है? ये डिफाइन तो किया है ना, किसने कहा नहीं किया है? किया तो है, दिख तो रहा ही है। लॉग को डिफाइन करना मतलब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव। लॉग सर जब भी आएगा तो उसको डिफाइन करना इनइक्वलिटी में। यस सर। और इक्वेशन में तुम डायरेक्टली भी बढ़ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनली जो एक्स आता है उसको ओरिजिनल इसमें पुट करना मत भूलना। और ओरिजिनल इसमें पुट करके क्या चेक करना, लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गए कांस्टेंट बेस वाले। अभी उसमें एक्सपोनेंशियल वाले भी हमने ले लिए। अब उसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल बेस के क्वेश्चंस के ऊपर। वेरिएबल बेस के क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ही है वेरिएबल बेस। अब इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं इसका पूरा फंडा। लॉग एक्स स्क्वेयर 2x + 3, ध्यान से सुनना जो जो बता रहा हूं अब मैं, कैसे करते इसको। कम स्टेप में अगर करना है तो ध्यान से सुनना, वरना लेंदी मेथड भी है इसकी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे लॉग को डिफाइन। तो लॉग को डिफाइन करना मतलब अब यहाँ पे बेस को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बेस भी वेरिएबल है। अभी तक के क्वेश्चंस में बेस कांस्टेंट था तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब बेस को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वेयर जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0, इसको इंक्लूड नहीं करना है। प्लस प्लस साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर इवन है और हमें प्लस ही साइन चाहिए था। तो ये देख लो, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0 आएगा ये, बोलो। यस सर। यस सर। yes, फिर उसके बाद सेकेंड, ये 2x + 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड 2x + 3 नॉट इक्वल टू 1। तो यहां से x ग्रेटर देन -3/2 एंड x नॉट इक्वल टू -1, x नॉट इक्वल टू -1। तो ये बेस भी डिफाइन हो गया। अब उसके बाद मान लो एक लेंदी तरीके से अगर कोई अप्रोच करता है तो वो किस तरीके से जाएगा, तो वो फिर सीधा इनइक्वलिटी के ऊपर आ जाएगा और इनइक्वलिटी सॉल्व करके x निकालेगा। फाइनली इन तीनों का हमें क्या लेना होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है, और जब ये इनइक्वलिटी सॉल्व करने जाएगा तब पता है क्या ये बेस कैसा है, 1 से बड़ा है या छोटा है? नो सर। नो सर। नहीं पता है, तो वहां पे उसको दो केसेस बनाने पड़ेंगे। एक तो क्या, बेस 1 से बड़ा, बेस 1 से छोटा। फिर उसके बाद आगे वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब वेरिएबल बेस के क्वेश्चन में, फाइनली हमें तीनों का इंटरसेक्शन ही लेना है। मतलब तीनों में से जो कॉमन एक्स की वैल्यूज है वही आंसर में हमें मिलने वाली है। तो हम एक काम करते हैं, अभी लॉग को डिफाइन करने के बाद ही जो एक्स आ रहा है उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू आने वाली होगी इन्हीं में से आने वाली है। तो अभी इन दोनों का तो इंटरसेक्शन अभी ले लो डिफाइन करने के बाद। तो इंटरसेक्शन क्या आता है बताओ? ये -3/2 क्रिटिकल पॉइंट -1 एंड 0, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। पहला वाला कहता है r एक्सेप्ट 0, तो उसका एक्सेप्ट 0 दे दिया। ये कहता है -3/2 से बड़ा एक्सेप्ट -1, तो ये देख लो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, -3/2 टू -1 यूनियन -1 to 0 यूनियन 0 to इंफिनिटी, ये आ रहा है, बताओ। yes sir,
ठीक है, ये हमने यहीं पे इंटरसेक्शन ले लिया। अब जो भी x आने वाला होगा इन्हीं में से आएगा। अब हम आ जाते हैं बेस के ऊपर। अब तुम ये बताओ, ये जो x हमने अभी निकाला यहाँ पे, तो इनमें से कौन से x के लिए बेस 1 से बड़ा रहेगा एंड कौन से x के लिए बेस 1 से छोटा रहेगा? ये जो x हमने यहाँ पे निकाला है, इसमें कौन से x के लिए बेस 1 से बड़ा रहेगा? तो ये केस 1 में बेस ग्रेटर देन 1। तो तुम बताओ कौन सा x है, इन्हीं में से कौन सा x है जिसके लिए ये 1 से बड़ा है? बताओ। 0 to infinity। 0 टू इंफिनिटी एक रहेगा। क्या -1 टू 0 ले सकते हैं क्या? यस ले सकते हैं। तो केस 1 में कौन सा x लेंगे हम इसमें से? -1 टू 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इस x के लिए बेस 1 से बड़ा रहेगा। बेस 1 से बड़ा रहेगा तो log हटने के बाद इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? नो सर No, और sir। इस केस में हम ये वाला x ले रहे हैं, इसका मतलब ये केस इसके बाहर का x लेना हमें अलाउ नहीं करेगी। जो भी x लेना होगा इसी में से लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, केस तो बना ली जिसके लिए बेस 1 से बड़ा आता है, ये वाला x है उसके लिए, और वो हमने किससे बना, इसी में से x लिया। तो बेस 1 से बड़ा, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, उसके ऊपर आ जाते हैं। अब थोड़ा बेकार होता है, उसकी वजह से ये सिलेबस में है ही नहीं, बहुत लेंदी भी जाता है। ये तो चलो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट वाला बता रहा हूँ, कम स्टेप वाला। जो मैंने इसके पहले बताया था ना, वो तो इससे भी बेकार होता है, वो बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसमें तो कुछ दो मतलब 5-6 स्टेप तो आसानी से बच जाएंगे। क्या करने पे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे और उसी में से केसेस बनाएंगे। तो हमारे बहुत सारे स्टेप 5-6 तो आराम से बच जाते हैं। तो उसके बाद ये एक्स स्क्वेयर, ये बेस अब 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा रहेगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो देख लो, अब इधर लेके आ जाना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, x - 3 x + 1 लेस देन 0, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ जाता है ये -1 3, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस। तो x बिलोंग्स टू -1 टू 3। लेकिन ये केस क्या कहती है, हम कौन सा x ले सकते हैं जो इसके बीच में आता है? जो x इसके बीच में आता है वही हम ले सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए बेस 1 से बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब जो x हमने इनइक्वलिटी सॉल्व करके निकाला है उसका, एंड ये जो केस में x है उसका हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। देख लो, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेस 1 से बड़ा चाहिए था, उसकी वजह से। एंड ये क्यों होना चाहिए? इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है इसके लिए। मतलब फाइनली उन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इसका, ये केस 1 में जो x हमने लिया है एंड उसी में इनइक्वलिटी सॉल्व करने के बाद जो x आया है उनका, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन देख लो। क्रिटिकल पॉइंट -1 3 एक है, और ये क्या कहता है, इसमें 0 भी एक है, तो 0 भी आएगा। तो किसी को भी इंक्लूड करना नहीं है यहाँ पे। तो पहला वाला केस क्या कहती है, -1 से 0 एंड 0 टू इंफिनिटी, ये केस कहती है। एंड दूसरा, ये सॉल्व करने के बाद क्या आता है, -1 टू 3। तो ये देख लो, यही इंटरसेक्शन है। x बिलोंग्स टू -1 टू 0 यूनियन 0 टू 3। क्लियर है ये? यस सर यहाँ तक क्लियर है क्या? बताओ क्या क्या कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, यस सर तो ये आ गया x, ये केस 1 का आंसर है। ठीक है, फाइनल आंसर ये है केस 1 का। अब केस 2, अब इसमें बेस हमें 1 से छोटा चाहिए, तो ऐसा x लेना पड़ेगा इसमें से जिसके लिए बेस 1 से छोटा रहे। तो बचा हुआ पार्ट ये तो हो गया, इसके लिए तो बेस 1 से बड़ा आ रहा है, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा, ये वाला, इसके लिए बेस 1 से छोटा रहेगा। देख लो, x बिलोंग्स टू -3/2 टू -2, बेस 1 से छोटा है। जब हम इनइक्वलिटी सॉल्व करने आएंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, अब चेंज। ठीक है,
तो ये देख लो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ रहा है 2x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो ये x माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, क्रिटिकल पॉइंट -1 3 प्लस माइनस प्लस, तो ये ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। लेकिन ये केस क्या कहती है, इसी के बीच में का वो x होना चाहिए। मतलब इसका एन इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद जो x आया उसका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो -3/2 क्रिटिकल पॉइंट है, -1 है 3 है, तो केस कहती है इसके बीच में सॉल्व करने के बाद जो है वो कहता है -1 से छोटा है 3 से बड़ा, तो दोनों का कॉमन पार्ट यही है, x बिलोंग्स टू -3/2 टू -1। क्लियर है? तो ये हो गया केस 2 का आंसर एंड ये हो गया केस 1 का आंसर। एंड एक चीज ध्यान रखना, आप आइंदा से केसेस का लिया जाता है यूनियन, क्योंकि आइदर ये हो जाए या ये हो जाए, है ना, आइदर ये वाला x आ जाए या ये वाला x आ जाए, दोनों के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो केसेस का लिया जाता है यूनियन। तो यूनियन ऑफ केस 1 एंड 2, तो दोनों का जब तुम यूनियन लोगे तो ये आ जाता है -3/2 टू -1 यूनियन -1 टू 0 यूनियन 0 टू 3। क्लियर है? तो एक बार इसको लिख लो, घर पे फिर से एक बार सॉल्व करके समझने की कोशिश करो, नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बता दूंगा। ठीक है, पहले डिफाइन करेंगे, उसी में x का इंटरसेक्शन ले लेंगे, जो x आता है उन्हीं में से केसेस बनाएंगे, बेस 1 से बड़ा बेस 1 से छोटा। Yes, sir. ऑफ विच, ये जो केस 1 का आंसर आया ना, केस 1 का जो आंसर है फाइनल आंसर उसका, एंड केस 2 का फाइनल आंसर जो है उसका, उनका यूनियन लेना है। ठीक है, यस सर। तो ये वाला पेज लिख लिया पहला, No, sir. जल्दी करो। हो गया अब? नहीं, है वेरिएबल का यूज नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं ऐसे क्वेश्चन, देख भी रहे हो, तो इसकी वजह से ये नहीं देते हैं। कांस्टेंट बेस वाले रहते हैं वो बन भी जाते हैं इजीली। वेरिएबल बेस का एक क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया कांस्टेंट के, उसमें 3-4 हो जाएंगे। और ये इंटरसेक्शन यहीं पे लेने का और एक फायदा हो जाता है, कभी कभी क्या होता है जब हम लॉग को डिफाइन करने जाते हैं ना, लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव एंड बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, इन्हीं दोनों का कुछ इंटरसेक्शन ही नहीं आ पाता है, मतलब दोनों में कोई कॉमन एक्स रहता ही नहीं है, तो यहीं पे दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाता है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती वहां पे, तो इस वजह से भी यहीं पे इंटरसेक्शन लेना सही रहता है फाइनल में सबका लेने के बजाय। ये वाला हो गया पेज। Yes, sir. नेक्स्ट पेज, जल्दी लिखो।
या तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, टाइम भी हो गया है बहुत, 10 मिनट ज्यादा हो गया है, यस तो जल्दी से। और ये इसका समझो, इसको घर पे फिर से, ठीक है, एक बार सॉल्व करके देखो, स्टेप वाइज बढ़ो, नहीं यस समझ में आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा फिर से। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है। ओके। थैंक यू सर।